सभी टॉप क्रिएटर्स एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं। अगर तुम्हें भी अपनी स्पीड और अर्निंग 10x करनी है तो अभी से इन एआई टूल्स को यूज करना स्टार्ट कर दो। चाहे तुम यूट्यूबर हो, गेमर हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हें इन 5 एआई टूल्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए और मैं तुम्हें टूल्स को कैसे और कहां यूज करना है सब बताऊंगा। नंबर 1 टूल है चैट जीपीटी। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि चैट जीपीटी नंबर 1 पे क्यों है, लेकिन अगर नहीं बताऊंगा तो वीडियो कैसे बनेगी। आज के टाइम पे हर क्रिएटर चैट जीपीटी को यूज कर रहा है। हाँ, मार्केट में डीपसीक और ग्रोक जैसे और भी टूल्स हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में चैट जीपीटी अभी तक बेस्ट है। और ये मैं नहीं बोल रहा, तुम किसी भी एआई टूल से पूछ लो क्रिएटिविटी के लिए बेस्ट टूल कौन सा है, सबका एक ही आंसर होगा, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता होगा ये क्या बवाल चीज है, इसलिए मैं सीधा बताऊंगा। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो चैट जीपीटी को कहां यूज करना है और कैसे यूज करना है। चैट जीपीटी के टॉप यूज केसेस फॉर कंटेंट क्रिएटर। सबसे पहले वायरल कंटेंट आइडियाज। किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाना है, चैट जीपीटी से तुम ऐसे टॉपिक निकाल सकते हो जो वायरल होने के चांसेस रखते हो। राइटिंग। एक कंटेंट क्रिएटर चैट जीपीटी को सबसे ज्यादा राइटिंग के लिए यूज करता है, चाहे यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखवानी हो या ब्लॉग पोस्ट। एसईओ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। यूट्यूब ब्लॉग एंड रील्स के लिए कैची टाइटल्स और कीवर्ड्स के साथ डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी सेकंडों में रेडी कर देता है। पॉडकास्टिंग और वेबिनार्स के लिए एपिसोड का पूरा आउटलाइन, गेस्ट क्वेश्चंस और डिस्कशन सब कुछ टॉप नॉच मिल जाता है। ये पूरी लिस्ट की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करके देख लेना। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे प्रॉम्प्ट सही नहीं होंगे तो आउटपुट भी उतने ही बेकार होंगे, इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना जरूरी है। अगर तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एडवांस लेवल पे सीखनी है तो ये वाली वीडियो देख लेना, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। मुझे पता है तुम में से मोस्टली नहीं देखने वाले, इसलिए इतना समझ लो एआई को सिंपल और क्लियर तरीके से बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, ताकि वो वही आउटपुट दे जो तुम चाहते हो। प्रॉम्प्ट लिखने का एक सिंपल सा रूल समझ लो, RTF। सबसे पहले रोल डिफाइन करो। जैसे अगर तुम्हें स्क्रिप्ट लिखवानी है तो एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर। फिर टास्क दो, तुम्हें क्या चाहिए, किस ऑडियंस के लिए, किस टोन में। फिर लास्ट में फॉर्मेट बता दो, आउटपुट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, लिस्ट, टेबल, पैराग्राफ, स्क्रिप्ट। तुम्हारा काम और भी आसान कर देता हूँ, रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट मार लेना। अब सेकंड टूल है कैनवा। सॉरी, मैं कैनवा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कैनवा एआई की। चलो मैं तुम्हें डायरेक्ट यूज करके दिखाता हूँ कि तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। कैनवा एआई तुम्हें होम पेज पे ही मिल जाएगा, ये रहा। यहाँ पे तुम्हें 5 ऑप्शन मिलेंगे, डिजाइन फॉर मी, क्रिएट एन इमेज, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, कोड फॉर मी, क्रिएट अ वीडियो क्लिप। सबसे पहले डिजाइन फॉर मी। यहाँ तुम्हें सभी टाइप के डिजाइन मिल जाएंगे फॉर्मेट के साथ। मान लो इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है, डिजाइन फॉर मी को सिलेक्ट करो, फिर सोशल मीडिया, फिर फॉर्मेट में इंस्टाग्राम पोस्ट। अब तुम्हें जैसी भी पोस्ट चाहिए टाइप कर दो। अब यहाँ पे तुम्हें जो भी डिजाइन अच्छा लगे उसे चूज करो और अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करो और बस इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो। फिर क्रिएट एन इमेज। यहाँ तुम एआई इमेज बना सकते हो, जैसे लियोनार्डो और मिड जर्नी। टेक्स्ट लिखो और इमेज रेडी। फिर है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। अगर तुम्हें किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, बस टाइप सेलेक्ट करो और प्रॉम्प्ट लिखो। कैनवा एआई तुम्हें सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि रेडी टू यूज टेम्पलेट और डिजाइन भी देता है। फिर कोड फॉर मी। तुम्हें कोडिंग नहीं आती, कोई चक्कर नहीं, बस टेक्स्ट दो और ये तुम्हें कोड के साथ उसे रन करके भी दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे चाहिए एक मिनी गेम, फिर जो भी रिजल्ट आए उसके हिसाब से मुझे वीडियोस देखने को मिले। तुम देखो यार ये कितना सही है। फिर है क्रिएट अ वीडियो क्लिप। यहाँ तुम एआई से वीडियोस बना सकते हो और ये स्टाइल, रेशो, ड्यूरेशन वगैरह सब सेट कर सकते हो। बस टेक्स्ट लिखो और वीडियो रेडी। लास्ट है मैजिक स्टूडियो। ये एक कैनवा का इमेज एडिटिंग टूल है, थंबनेल वगैरह एडिट करने के लिए काफी सही है। जिस भी इमेज में एडिटिंग करनी है उसे सिलेक्ट करके ऊपर एडिट पे क्लिक करके साइड में देखने को मिल जाएगा। बीजी रिमूवर, सिंगल क्लिक में बैकग्राउंड हटाना। बीजी जनरेटर, तुम्हें जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए टेक्स्ट लिखो और बैकग्राउंड रेडी। मैजिक इरेजर, इमेज में कुछ ऐसा है जो तुम्हें हटाना हो, बस उसे सिलेक्ट करो और इरेज। मैजिक ग्रैब, तुम्हें इमेज में किसी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट चेंज करनी है, बस उसे सिलेक्ट करो और ये ऑब्जेक्ट इमेज से अलग हो जाएगा। अब तुम इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हो। टेक्स्ट ग्रैब, सेम मैजिक ग्रैब जैसा ही है, बस ये टेक्स्ट के साथ काम करता है। मान लो ये नाम चेंज करना है, सिलेक्ट, फिर ग्रैब, फिर जो भी तुम्हें एडिट करना है।
मैजिक एडिट। मुझे चाहिए कि इसकी जगह एक एप्पल हो। बस इसे सिलेक्ट करके फिर तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ पे टाइप कर दो और फिर इसमें से तुम्हें जो सही लगे उसे चूज कर लो। इमेज एक्सपेंड, इमेज में जो भी एरिया चाहिए उसे एक्सपेंड करो और तुम्हें वो एरिया मिल जाएगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या क्या कर सकते हो, फिर भी देख लो। डिजाइन्स, थंबनेल और पोस्ट जैसे सभी डिजाइन्स रेडीमेड मिलते हैं, बस कस्टमाइज कर लो। AI इमेज एंड AI वीडियोस, बस टेक्स्ट लिखो और रेडी। मैजिक स्टूडियो, कोई भी इमेज एडिट कर सकते हो, वो भी फास्ट और इजी तरीके से। ऐसे ही प्रेजेंटेशंस, एनिमेटेड इंट्रोस, ब्रांड किट्स, लोगोस सब बना बनाया मिलता है, तुम्हें बस अपने हिसाब से एडिट करके यूज करना है। तीसरा टूल है सुनो AI। रुको पहले ये सुनो। तेरी आंखों के समंदर में जब भी मैं डूबा, हर दर्द हर गम जैसे कहीं दूर छूटा। तेरी धड़कनों की लय में मिला अपना गीत, तेरे बिना तो ये जिंदगी भी लगे अजीब सी रीत। यस, ये म्यूजिक, लिरिक्स सब कुछ AI ने विद इन सेकंड्स में क्रिएट किया है। अगर तुम्हें अपने वीडियोस और रील्स के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो तुम यहाँ से क्रिएट करवा सकते हो, वो भी बड़े आराम से। चलो एक बार इंटरफेस भी देख लो, सिंपल सा ही है। लेफ्ट साइड में क्रिएट पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे टाइप कर दो तुम्हें कैसा म्यूजिक चाहिए। अगर लिरिक्स है तो वो भी डाल सकते हो और नीचे जिस भी स्टाइल का म्यूजिक चाहिए बस कीवर्ड्स डाल दो, फिर एक सॉन्ग टाइटल ऐड करो, बस क्रिएट पे क्लिक कर दो और तुम्हारा म्यूजिक रेडी। और अगर तुम्हें लिरिक्स नहीं चाहिए, बस सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना। फिर जैसा भी म्यूजिक चाहिए कीवर्ड्स लिखो, जैसे हैप्पी, सिनेमैटिक, हॉरर, ड्रामेटिक, और बस तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूजिक रेडी है। तुम एक काम और कर सकते हो, चैट GPT में जाओ, उससे लिरिक्स लिखवा के फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। एक बार ट्राई करना, काफी सही रिजल्ट मिलेगा। अब तुम सुनो AI से क्या क्या कर सकते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी वीडियोस के लिए, कस्टम इंट्रो आउट्रोज के लिए ट्यून बनवा सकते हो, रील्स और शॉर्ट्स के लिए कैची ट्रैक्स क्रिएट करवा सकते हो, पॉडकास्ट एंड वॉइस ओवर के लिए BGM रेडी करवा सकते हो, सीरीज या प्लेलिस्ट के लिए थीम म्यूजिक डिजाइन कर सकते हो। अगर तुम म्यूजिशियन हो तो नई म्यूजिक के लिए रेफरेंस और आइडियाज के लिए यूज कर सकते हो, और ब्रांड प्रमोशन के लिए जिंगल्स भी बनवा सकते हो। देखो तुम्हें भी पता है वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो सर्च करने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ बस कीवर्ड्स लिखो और तुम्हारा म्यूजिक रेडी है, तो टाइम भी सेव होता है। अगर टाइम सेविंग की बात है तो नेक्स्ट टूल तुम्हारा और भी टाइम बचाएगा। तो नेक्स्ट टूल है परप्लेक्सिटी। ये टूल तुम्हारी रिसर्च करने में हेल्प करेगा। अब मान लो तुम्हारे पास कोई टॉपिक या बिजनेस आइडिया है, उस पर रिसर्च करनी है, उसके बारे में और जानना है, या मार्केट में क्या स्कोप है ये समझना है। चाहे वीडियोस बनानी हो या बिजनेस स्टार्ट करना हो, तुम्हें रियल टाइम डाटा चाहिए होगा। और उसके लिए तुम क्या करते, गूगल करते, फिर अलग अलग वेबसाइट पे जाते, या यूट्यूब पे वीडियोस देखते, फिर वहां से इंफॉर्मेशन लेते। अच्छा है, लेकिन तुम्हारे इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा और ये भी नहीं पता कि जो तुम डाटा ले रहे हो वो सही भी है कि नहीं। इसलिए परप्लेक्सिटी रिसर्च करने के लिए बेस्ट टूल है, क्योंकि जो काम तुम मैनुअली करोगे वही काम परप्लेक्सिटी सिर्फ कुछ सेकंडों में करके देता है। तुम्हें बस इससे पूछना है। ये अलग अलग वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और मोस्ट रिलेवेंट डाटा समराइज करके तुम्हें देता है। अगर तुम्हें गूगल, चैट GPT, परप्लेक्सिटी सेम से ही लगते हैं तो तुम गलत हो। अगर तुम गूगल में सर्च करते हो तो गूगल तुम्हें वो डाटा देता है जो वेब पे ऑलरेडी स्टोर है। अब तुम्हें मैनुअली अलग अलग वेबसाइट पे जाके देखना पड़ता है कि तुम्हें जो डाटा चाहिए वो कहाँ मिलेगा। अगर चैट GPT में सर्च करोगे तो चैट GPT के पास गूगल की तरह रियल टाइम डाटा नहीं होता। इसे पहले से ही डाटा देके ट्रेन किया गया है, इसलिए ये रियल टाइम अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं देता।
इसे जो पहले से ही पता है वही बताएगा। लेकिन परप्लेक्सिटी ChatGPT की तरह काम तो करता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि ये रियल टाइम वेब गूगल जैसे वेबसाइट से डाटा निकालता है और उसकी एक शॉर्ट समरी बना के तुम्हें प्रोवाइड करता है लिंक्स के साथ, ताकि तुम क्रॉस चेक भी कर सको। अब तुम क्या क्या कर सकते हो परप्लेक्सिटी से? रियल टाइम रिसर्च फॉर कंटेंट। मान लो तुम्हें लेटेस्ट टॉपिक, न्यूज या फ्रेश कंटेंट आइडिया चाहिए, परप्लेक्सिटी डायरेक्ट वेब से अभी के अभी का डाटा निकाल के देता है। वेरीफाइड स्टैट एंड सोर्सेज। आजकल बिना सोर्स के नंबर काम नहीं आते, परप्लेक्सिटी तुम्हें एग्जैक्ट स्टैट के साथ लिंक्स देता है ताकि तुम क्रॉस चेक करके अपनी वीडियोस ब्लॉग में यूज कर सको। ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कवरी। अगर तुम्हें सोशल मीडिया या इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड चाहिए तो परप्लेक्सिटी शॉर्ट समरी के साथ तुम्हें ट्रेंडिंग टॉपिक्स देगा। कॉम्पिटिटर एंड मार्केट एनालिसिस। किसी कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी समझनी हो, परप्लेक्सिटी रियल डाटा बेस पे कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करके देता है। ये काम ChatGPT सिर्फ गैस करेगा। मल्टी साइट समराइजेशन। और सबसे यूजफुल, अलग अलग वेबसाइट का डाटा कंबाइन करके एक समरी रेडी कर देता है, मतलब तुम्हारा घंटों का काम मिनटों में। फिफ्थ और लास्ट टूल है रनवे। अगर तुम YouTube, Instagram, Facebook के लिए वीडियोस बनाते हो तो रनवे तुम्हारा कंटेंट नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। सोचो, वीडियो एडिटिंग करते वक्त कितना टाइम लगता है, बैकग्राउंड रिमूव करना, सीन चेंज करना, इफेक्ट ऐड करना, सिर्फ यही करते करते घंटे निकल जाते हैं। रनवे एक AI पावर्ड वीडियो एडिटिंग स्टूडियो है, मतलब अब तुम्हें प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल्स की जरूरत नहीं, बस टेक्स्ट लिखो और काम हो गया। इसका इंटरफेस भी बाकी AI टूल्स की तरह सिंपल सा ही है। अगर तुम्हें कोई वीडियो क्लिप बनवानी है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ एक इमेज रेडी करनी पड़ेगी। ऐसा समझ लो वो तुम्हारी वीडियो का एक फ्रेम होगा। अब तुम अपनी कोई इमेज अपलोड भी कर सकते हो या यही AI से बनवा भी सकते हो। इमेज रेडी होने के बाद उस इमेज को अपलोड करो। अब तुम्हें जैसी भी वीडियो चाहिए यहाँ पे टाइप कर दो और कुछ ही देर में वीडियो रेडी हो जाएगी। यहाँ तुम्हें और भी टूल्स मिल जाएंगे, जैसे वीडियो, इमेज और ऑडियो तो जनरेट करवा ही सकते हो, और साथ ही लिपसिंग, बैकग्राउंड रिमूव करना, इन पेंटिंग, स्लो मोशन, मोशन ट्रैकिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हो। और ये सब तुम बिना प्रोफेशनल स्किल्स के इजीली कर सकते हो। अब तुम इससे पूरी AI वीडियोस बना सकते हो, रील्स एंड शॉर्ट्स के लिए AI क्लिप्स बनवा सकते हो, अपनी वीडियोस की एडिटिंग फास्ट कर सकते हो, बी रोल्स के लिए क्लिप जनरेट करवा सकते हो जैसे और यूट्यूबर्स कर रहे हैं, क्रिएटिव थंबनेल्स एंड सोशल ग्राफिक्स मिनटों में रेडी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड स्टोरी बोर्डिंग इजीली क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि AI इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते तो प्रॉब्लम AI में नहीं, तुम्हारे प्रॉम्प्ट में है। इस वीडियो में मल्टी लेयरिंग और रिवर्स प्रॉम्प्ट जैसे एडवांस टेक्निक्स के बारे में बताए हैं। अगर तुम्हें AI टूल्स को सही में यूज करना है तो ये वीडियो जरूर देखना। ऐड सॉन्ग टाइटल ऐड करो, बस क्रिएट व्हाट इज क्रिएट बस क्रिएट पे क्लिक कर दो और तुम्हारा म्यूजिक रेडी।